अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बुद्धल गांव में आज सुबह मज़ीद एक खातून की मौत पुरअसरार बीमारी से हुई है, जिससे पिछले 40 दिनों में मरने वालों की तादाद अब 16 तक पहुंच गई है। आज सुबह GMC राजौरी में बुधल गांव की जाती बेगम नामी खातून दम तोड़ गई। 2 रोज़ कबल ही जाती बेगम के शौहर मोहम्मद यूसुफ इंतकाल कर गए थे। इस कबल इसी बीमारी से इसी फैमिली के 5 बच्चे अज्जा हुए हैं और 7 दिसंबर से अब तक कुल अमवात की तादाद 16 हो गई है। दूसरी तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन अमवात के सिलसिले में श्रीनगर में आज एक आला सतही मीटिंग की क़यादत की। मीटिंग में काबीना वज़ीर सेहत सकीना इत्तू, उनके मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटुल ढिल्लो, मेंबर असम्बली बुधल जावेद इकबाल खान और पुलिस व सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आला ने महकमा सेहत और महकमा पुलिस से इन अमवात की तहकीकात में सूरत लाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह शहरियों की सेहत और हिफाजत अव्वलीन है। वहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बहरान से निमटने और मुतासरा ख़ानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दूसरी तरफ से इन अमवात पर बुद्धल का पूरा इलाका गम में निडाल है। वहीं मुकामी लोगों ने हुकूमत से इस मामले को संजीदगी से लेने की अपील करते हुए गहराई से तहकीकात करने की मांग की है। से कहना पड़ रहा है कि 16वीं जो है मौत बडाल गांव में हो चुकी है। हमें भी कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस समय दहशत का माहौल है। आखिर ये कैजुअल्टीज़ किस तरह से हो रही हैं, क्या कारण है? इंतज़ामिया और मेडिकल टीम भी कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ पर उनका माना जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूब परिवार वालों से और साथ ही साथ वहाँ के इलाके में अच्छी तरह से काम तो किया है, लेकिन जब आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमें कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल सकती। जल्द से जल्द जो सिट बनी गई है इसके ऊपर जांच करके पता लगाया जाए, पब्लिक डोमेन में इसको डिस्क्लोज किया जाए, ताकि इस इलाके में पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आए दिन जाने जा रही हैं, एक जान जाती है दूसरी जान जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें गंभीरता से काम करे, संज्ञान ले, ताकि हमारा इलाका सेफ रहे और जल्द से जल्द इस मैटर का, इस जो मामला श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से जारी तहकीकात के बीच ACB के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल वाहिद शाह और उनके साथियों के अचानक तबादलों पर कई सवालात ने जन्म दिया है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से जारी हुक्मनामे में ACB के 3 KPS अफसरान को ट्रांसफ़र करके महकमे दाखिला में वापस भेज दिया गया है, जिनमें अब्दुल वाहिद शाह, मोहम्मद रशीद और राकेश कुमार शामिल हैं। वहीं उनकी जगह दीप सिंह जम्बाल, मंजूर अहमद मीर और ममता शर्मा के साथ साथ महमूद अहमद को एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर कई तबादले भी अमल में लाए गए हैं। ये तबादले ऐसे वक्त किए गए हैं जब कुछ रोज कबल ही जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल वाहिद ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ फाइनेंशियल अफसर साजिद यूसुफ भट्ट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़हूर अहमद डार के घरों पर छापे के बाद आमदन से ज्यादा असासे जमा होने का दावा करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। इसके बाद ACB की तरफ से इब्तदाई इंक्वायरी में बताया गया कि ACB ने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड में देवरी स्टून्स वगैरह के गलत इस्तेमाल और गैर मयारी मवाद के इस्तेमाल से मुतल्लिक इब्तदाई तहकीकात ACB में दर्ज की गई हैं। ACB ने कहा कि श्रीनगर शहर में देवरी स्टून्स, पॉथ, टाइल्स, आयरन ग्रिल्स वगैरह समेत मवाद के गलत इस्तेमाल की निशानदेही करने वाले काबिल एतमाद इनपुट मिले हैं। तहकीकात में मजीद बताया गया कि मवाद को मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिवीजन के स्टोर्स में रखने के बजाय श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत रिवैम्प और ब्यूटिफिकेशन के दौरान ज़ाती फ़ायदे के लिए खुले बाजार में मुबैना तौर पर फ़रोख्त किया गया, या फिर इसका कोई हिसाब ही मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी इंक्वायरी में ACB ने खुलासा किया कि फोरशो रोड पर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ के लिए गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। ACB ने कहा कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं, ताहम इन तहकीकात के दरमियान ही अब्दुल वाहिद और दीगर अफसरान के तबादलों पर सियासी लीडरान के रद्दअमल भी आना शुरू हो गए हैं।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में रद्दमल देते हुए कहा कि अब्दुल वाहिद और उनके साथियों को ACB से हटाना बदعنوانی को चैलेंज करने वाले एहलकारों को दरपेश खतरात को उजागर करता है और एक करप्ट और ताकतवर के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब करता है। उन्होंने मजीद कहा कि विसल ब्लोअर को सज़ा देने की इस कार्रवाई ने बदعنوانی की तहकीकात की आड़ में कश्मीरियों की जायदादों पर छापे मारने के लिए ACB समेत मुख्तलिफ एजेंसियों को इस्तेमाल करने के पीछे हुकूमत के हकीकी इरादों को जाहिर करता है। इंसाफ और एहतसाब के लिए हुकूमत के अज़म पर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ से PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने कहा कि ACB के अफसरान का तबादला ऐसे वक्त करना जब वो तहकीकात कर रहे थे, इस पर शक व शुबा पैदा होता है। इन तबादलों पर रद्दमल देते हुए PDP लीडर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से कई बातें सामने आने लगी थी, ताहम इस तरह उनके तबादलों पर सवालात ने मजीद जन्म लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को सिर्फ आम लोगों को तंग करने के लिए नहीं बल्कि इसी काम को करने की आज़ादी मिलनी चाहिए जिसके लिए ये एजेंसीज बनाई गई हैं। तो एक नॉर्मल रूटीन है गवर्नमेंट की, लेकिन इस पर्टिकुलर वक्त में इनको ट्रांसफ़र करना, इससे कुछ शक व शुबात पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी की स्कैम में इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं और कुछ बातें बाहर आने लगी थी। इस इम्पॉर्टेंट इशू को हैंडल करते करते इनको ट्रांसफ़र करना, ये शक व शुबात को जो है जन्म लेता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी स्कैम को, किसी भी इरेगुलरिटी को वो बाहर निकालना चाहते हैं, इनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है। ACB और ये जो दीगर एजेंसीज़ है सिर्फ तंग करने के लिए नहीं होती है, जैसा हमने देखा है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है उन कश्मीरियों को तंग करने के लिए जिनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किसी चीज़ में होती है, बल्कि इन एजेंसीज़ की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो इरेगुलरिटीज़ होती है, जो पब्लिक मनी जिसको वेस्ट किया जाता है, जो ये चीज़ें होती हैं, इनके लिए ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ होती है। इनका असल काम यही है, लेकिन इनको अपने असल काम से दूर हटाना। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान के कौमी एहतसाबी अदालत ने अलकायदा ट्रस्ट केस के सिलसिले में 14 बरस जेल की सज़ा सुनाई। वही उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान की अहलिया को केस में सज़ा सुनाने के बाद ही कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दोनों पर 10 लाख और 5 लाख रुपए बिलतरतीब जुर्माना भी आयद किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में लेने का हुक्म भी सुनाया है। आपको बता दें कि अलकादिर ट्रस्ट एक गैर सरकारी फलाही तंजीम है जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर 2018 में कायम की थी। इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। वाज़ेह है 190 मिलियन पाउंड्स या अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने अपने दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज़ बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के मुबैना तौर पर गैर कानूनी हसूल और तामीर से मुतल्लिक है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 140 मिलियन पाउंड्स की वसूली में गैर कानूनी फ़ायदा हासिल किया गया। इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतल्लिक हक़ाइक़ छिपाकर काबीना को गुमराह किया। ये रकम तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी ख़जाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जम्मू कश्मीर के अपोजिशन जमातों की जानिब से NC पर भाजपा से करीब होने के इल्ज़ाम पर NC रुकन असम्बली हसनैन मसूदी ने कहा कि मरकज़ी सरकार से तालमेल से ही काम होंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि हम मरकज़ के ख़िलाफ़ तसादुम सफ़ारा हों, लेकिन मरकज़ी सरकार से तसादुम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि NC ने अपने असूल से इनहराफ नहीं किया और जब तक सियासी उमंगें लोगों की पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पायदार अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह पैगाम लोगों ने मरकज़ को वोट के ज़रिए भी दे दिया है।
उसका एक ताल्लुक़ है मरकज़ी सरकार के साथ रहना चाहिए। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, फिर काम होंगे। देखिए और क्या अगर मुतसादिम होंगे, अगर कोई तसादुम की हम कारगर लें तो क्या उसका फ़ायदा होगा? रियासत उमर साहब ने कभी भी ये कहा कि नहीं जी हम किसी भी चीज़ से इनहराफ करें, बल्कि वो डटे हुए हैं, तंजीम डटी हुई है, पार्टी डटी हुई है। जब तक यहाँ की जो सियासी जो उमंगें हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, जब तक वो आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पायदार अमन नहीं होगा। अब देखिए एक हुकूमत अलर्ट हो गया इतना भारी मंडेट और मंडेट के बाद, और ये तवक्को है कि इस मंडेट का एहतराम किया जाए। इसलिए जो ह्यूज मंडेट है, हम मरकज़ी सरकार से ये तवक्को करते हैं इस ह्यूज मंडेट का, और पैगाम समझ ले उस वोट का मुखफ़ी ये छुपा हुआ पैगाम क्या था। देखिए पोशीदा क्या पैगाम था? पैगाम ये था कि 5 अगस्त मंसूर, और उसी पर गामजन है। हमने कहा कभी उससे कोई उमर साहब ने कभी भी बात की। अब देखिए अभी ये सोनमर्ग टनल का इफ्ताह हुआ तो उन्होंने वाज़ेह कहा, ये मुतालबा किया कि नहीं जी आपने जो वादे किए थे वो वादे आप पूरे कीजिए, और आपका सबसे अहम वादा था। देखिए ये उसी का एक हिस्सा है। स्टेटहुड का मुतालबा करना, उसका मतलब यही नहीं कि हम पॉलिटिकल एस्पिरेशन से दस्तबरदार हो गई। हमारा बिल्कुल कायम है, और उमर साहब भी कायम है पॉलिटिकल एस्पिरेशन पर। अब ये देखिए अपोजिशन ये चाहती है क्या हम आपस में महाज़ाराई हो, क्या वो महाज़ाराई। उधर ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के बाशिंदों ने कस्बे में स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हुए इन स्मार्ट मीटर्स को वापस उठाने की मांग की। मुकामी लोगों ने बताया कि स्मार्ट मीटर्स नामंजूर के नारे लगाकर लोगों ने बताया कि वो इतनी भारी बिलें अदा नहीं कर सकते। मुकामी लोगों ने महकमे बिजली से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील करते हुए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के मंसूबे पर रोक लगाने की मांग की है। बड़ी ये गुजारिश है कि अगर एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी को करना उन्होंने हमें दिया है, एसटी में हमारा ही गांव पहला गांव इस म्यूनसिपलिटी में रखा है, लेकिन हमारे साथ ही हर वक्त जुल्म हो रहा है। कि जुल्म के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी इस वक्त हो रही। पहले तो हमें पानी का फ़ीस भी 3000 तक उन्होंने ले लिया है, और इसके बाद पहले मीटर्स नस्ब किए हैं, और जब वो मीटर्स भी हमारे पास भी चल रहे हैं। हमारा गाँव तो मुश्तमिल है लगभग 600 चूल्हों पर, जिसमें लगभग 500 चूल्हे BPL कैटेगरी में आ रही हैं, जिसमें शाखसाज लोग रह रही हैं, मोचे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम गवर्नमेंट से पुरजोर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स हमें टोटली नामंजूर है। मामला ये हमारा है कि आज से पहले 4 साल यहाँ पर मीटर्स लग चुके हैं, और जबकि इस इलाके भरंग में किसी भी जगह मीटर तैनात नहीं हुए, लेकिन ये नस्ब होने के बावजूद भी हमने बहुत सब्र से काम लिया और हम फीस अदा करते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने आज दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि अब स्मार्ट मीटर की यहाँ पर उन लोगों ने स्मार्ट मीटर भेजे हैं ताकि वो भी नस्ब करें। लेकिन नस्ब करने से पहले हम आप लोगों से ये मौजूदाना अपील करते हैं कि आप उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाए कि यहाँ पर तकरीबन 90% लोग BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और BPL कैटेगरी ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी यहाँ वो फीस अदा करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम पर जुल्म कर रहा है। और जो आज नाज़रीन खबरें जारी है, लेकिन उससे पहले एक तजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर, जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। वस्ती ज़िला बडगाम में एक नौजवान की तरफ से मुतालिक के कल्चर को फ़रोग देने की गर्ज से इलाके में लाइब्रेरी कायम की है, जहां पर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए हॉल भी मुहैया किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों में स्टडी कल्चर से मुतासिर होकर इरफान हुसैन नामी नौजवान ने मेन टाउन बडगाम में मुताले के लिए तलबा के लिए स्टडी हॉल को कायम किया है। उन्होंने कहा कि बडगाम में कहीं पर भी कोई स्टडी रूम नहीं है, जिससे बडगाम में मुताले और पढ़ने में दिलचस्पी का फुकदान पाया गया। इरफान ने कहा कि इसको मद्देनज़र रखकर उन्होंने लाइब्रेरी और स्टडी हॉल को कायम किया है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे नेशनल एवरेज से बहुत कम लिटरेसी रेट है, अराउंड 60-65 यही है, ठीक है। उसमें अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फिगर्स है। हर एक बच्चा ये बोलता है कि जो मैक्सिमम जो रीडिंग उनकी होती है घर में वो है 3 से 4 घंटे, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है और उसमें थोड़ी सी भी डेडिकेशन है, कम से कम मिनिमम तो यहाँ पे उसका 10 से 12 घंटे हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो सब हर कोई कर सकता है, लेकिन एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे ना सिर्फ पढ़े, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक सर्वे आई थी रिसेंटली जहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, कम से कम 80% से लोग मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ये मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए ये जगह हमने एस्टैब्लिश की है। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी उनके साथ डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, ताकि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होके वो पॉजिटिव तरीके में उनका टैलेंट। उधर ज़िला बडगाम के सोमो ड्राइवरों, दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद ने बडगाम में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप कायम करने की मांग की है। मुकामी लोगों ने रेलवे हुक्काम से अपील किया है कि अगर बडगाम में रेलवे स्टेशन का स्टॉप कायम किया जाए तो इससे उनके कारोबार में इजाफा हो सकता है। मुकामी लोगों ने रेलवे वज़ीर और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मामले को संजीदगी से लेने की मांग करते हुए बडगाम में स्टॉप कायम करने की अपील की है। जो ट्रेन दिल्ली से कटरा आ रही है, फिर उसके बाद श्रीनगर वो रुकेगा, हम चाहते हैं कि वो श्रीनगर भी रुके और श्रीनगर से बडगाम भी, यहाँ पर कम से कम 20-25 मिनट यहाँ पर भी रुके, क्योंकि यहाँ पर जो है हेड क्वार्टर है, बडगाम जो वाला स्टेशन जो है हेड क्वार्टर है, और जम्मू जो है वो डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद हेड क्वार्टर आता है बडगाम। यहाँ पर इन्होंने 1500 कनाल हमारा ज़मीन लिया है, हमारा जो ज़मीन था हमने सारा ज़मीन को दिया। अब वो बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है वो श्रीनगर तक आएगी और श्रीनगर के बाद वहाँ पर वो सवारी छोड़ेगा और TRC करके यहाँ पर खाली आएगा। यहाँ पे उसको पानी डालना है, तेल वापस क्या करना है, मेंटेनेंस करना है, फिर यहाँ से दोबारा वो खाली श्रीनगर जाएगी वापस, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका है बडगाम। इससे बहुत टाइम से इंतज़ार करता है कि ट्रेन यहाँ पहुँचे, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं, हम करते भी रहेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी
ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔